हाजी साहब, ये तमाम जो कामयाबियां हैं, ये अल्लाह ताला की ख़ास देन है। आप ज़रा वो काम जो आपने अपने इस इन अदवार में करवाए हैं उनकी ज़रा डिटेल दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाजी साहिबान ने 4 मरतबा कौमी सीट जीती है, 2 मरतबा सूबाई सीट जीती है, और फिर आप यहाँ जहानिया से बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी का तनासब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम थोड़े से कम हुए, इसकी क्या वजह है? आप मुझे, अगर आप कामों की बात हम्म। करें तो जब से हमने सियासत में हिस्सा लिया, जी। 2001 की बात है, जी। और पहला टोर एमएनए साहब ने लूज किया। मैं पहली दफ़ा जीता, मैं दूसरी दफ़ा जीता, जी। मैं तीसरी दफ़ा जहानिया शहर का चेयरमैन बल्दिया बना, जी। चौथी दफ़ा मैं एमपी बना। जी। ये 16 15 से 45 15 साल, जी। एक और ये आखिरी साल है। आप देखें 15 साल में जहानिया अस्पताल बना, जी। आप देखें जहानिया में बॉयज़ कॉलेज कॉलेज बना, जी। जहानिया में जितनी सड़कें बनी, जी। स्ट्रीट लाइट बनी, जी। 5 फिल्ट्रेशन प्लांट लगे, और जी। उसके बाद 2 3 फिल्ट्रेशन प्लांट और लगे। जी। आप बेशुमार गलियों में टफ टाइल लगी, बेशुमार गलियों में जी। सड़कें की रिपेयरिंग हुई, जी। सड़कें बनी। आप एसडीपीएस स्कूल बना। जी। आप कामों को देखते जाएं तो उनके पहले टर्नओवर में जी। 3000 बिजलियां लगी थी एमएनए साहब के पहले टर्नओवर में। 3000 बिजलियां, वो जी। पाकिस्तान बनने से लेकर उस वक्त तक हम्म। इतनी बिजलियां नहीं लगी थी जितनी उन्होंने अपने टर्नओवर में लगाई। जी। उन्होंने सुई गैस दी, जी। ओके। 12 चक में दी, जी। 14 चक में दी, 140 चक में दी, जी। 118 चक में दी, 117 चक में दी, कोट भारे दी, 138 हम्म। चक में दी, 137 चक में दी, 136 चक में दी, ठट्ठा दी, जी। 135 चक में दी। ये इस हाँ। तरफ आप शुरू हो जाए, हाँ जी। आप इस तरफ शुरू हो जाए, हाँ जी। 110 चक में दी, हाँ जी। रहीमशाह दी। बिल्कुल। आज भी हम वहां से हटते हैं, हम्म। लेकिन हमने डंडी नहीं मारी, मुखाल को भी मौका दिया। जी। सही। 109 चक में दी, हाँ जी। 105 चक में दी, और जी। अभी इसका सलसल जारी है। जी। ये आप देखें, ये काम ही तो है। अच्छा, फिर ये पासपोर्ट ऑफिस आपने? देखिए, हाँ, उसके बाद सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस, जी। जब जिलों में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, जी। जहानिया सबसे छोटी तहसील थी, हम्म। और आज से 15 साल पहले वहाँ पासपोर्ट ऑफिस बना। और ये आप बहुत बड़ी नादरा का बात देख है। लें, जी। उस वक्त भी नादरा ऑफिस भी जिलों में था, वो जी। सबसे पहले हमने तहसील में बनाया। अच्छा, काफ़ी अर्सा कबल जब पहली मरतबा मैंने बने चौधरी इफ्तिखारुद्दीन साहब, तो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में गए तो उन्होंने एक ब्लॉक बनाने का वादा किया। वो तो नहीं बन सका, हाँ, अलबत्ता अपनी जेब से आपने दफ्तर को सेट करवाने के लिए 1 लाख रुपया दे दिया। फिर 1 लाख रुपए अपने लाइब्रेरी सेट करने, और वो माशाल्लाह काफ़ी उसमें बेहतरी लाई गई। तो क्या आने वाले वक्त में जब फंड्स अल्लाह करे मिलें, तो स्कूल में कमरों की शदीद ज़रूरत है? शाह साहब, असल में बात यह है कि कभी स्कूल वालों ने हमसे लहजोन नहीं रखा, जी। कभी उन्होंने हमें ये कहा नहीं। जी। अगर एक दफ़ा मुझे बुलाया तो मैंने उससे वादे किया, किसने परसों नहीं किया, किसने अच्छा। दोबारा हमें बताया नहीं कि अब ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। कोई जी। हमसे परसों करे, हमें कोई हमारे रास्ते में रहे, हमें कोई बुलाए, तो डेफिनेट हम उसमें हर वक्त तैयार हैं। 5 साल कबल शबीर अहमद शाह साहब जब तक स्कूल में रहे, तो वो मुसलसल आपके रास्ते में थे। अब्बा जी आपके उस हाँ वक्त जिंदा थे, तो वो कुर्बतों की वजह से वाकई वो बहुत चाहत से मोहब्बत बस। से बुलाया करते थे और आप जाया करते थे। जी। तो बहरहाल स्कूल में चूंकि तादाद अब तकरीबन 2100 के करीब है, माशाल्लाह। असातिज़ा की भी कुछ सीट्स खाली हैं, और कमरों की भी शदीद ज़रूरत शाह है। साहब, जो हमारे लिए हुक्म होगा, मेरा तो क्या कहते हैं, बचपन वहाँ गुजरा है, मेरी तो वहाँ से मैंने पढ़ा है, मेरी तो सारी हमदर्दियाँ मोहब्बतें उस स्कूल के साथ हैं। मैं चाहता हूँ वो किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल से बेहतर रिजल्ट दे, बेहतर सहूलियात वहाँ पे मुयसर हो। मैं तो हर वक्त उसको स्कूल के लिए हाजिर हूँ, वो हो या प्राइवेट स्कूल नंबर 3 हो। आप देखें कि मैंने अपनी तहसील में बेशुमार स्कूल जो अपग्रेड कराए हैं।
मिडिल हाई कराए हैं, प्राइमरी मिडिल कराए हैं। हमारा तो ये शोभा है। अच्छा हाजी साहब, ये बात अमीरात की चली, तो ये कुछ हिस्सा हमारा इधर भी शामिल है, जो मुल्तान विहाड़ी रोड, इसके लिए कोई इसके कोशिश? लिए काम हो चुका है। जी। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह किसी भी वक्त आपको इसका हम्म, टेंडर अखबार में नजर आ जाएगा। अल्लाह करे जी, बहुत इंशाल्लाह। हाँ यकीन करें। अब जब जहानिया की वैगनें शाम के वक्त निकल आती हैं, तो फिर विहाड़ी जाने वाले या पाकपतन जाने वाली जो बसें हैं, वो मुंह मांगा किराया, डबल किराया लेके अच्छा। फिर पुल 14 पे आके छोड़ती हैं, या अपना ये चौक में इतला आके छोड़ती हैं, या पुल 14 पे। तो सड़क बिल्कुल टूट चुकी है। ज़्यादातर ये गाड़ियों वाले, प्राइवेट गाड़ियों, कार, ये बदला से होके आती जी हैं, तो ये जी। बहुत बड़ा मसला है, इसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। बल्कि मैं रात में सोच रहा था जी। कि बुधला के रास्ते में 2 किलोमीटर का टोटा है, जी। उसे भी हमने जो ना इंशाल्लाह इसमें रख के ना जी। उसे ठीक करा देना ताकि लोगों को आसानी रहे। अच्छा हाजी साहब, ये हल्का तो 210 जहानिया जी का, और वो 209। अच्छा, जो फैसल न्याजी से चौधरी ज़ियाउर रहमान का ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबला था, तो बहुत से लोग कहते थे कि वहाँ जी 34 गांव हैं न्याजियों के, तो वहाँ इनको कुछ नहीं मिलेगा ये। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि जी इफ्तिखार साहब ने वहाँ काम करवाए हैं, और बड़े धीमे और मीठे अंदाज में लोगों से मिलते रहते हैं, तो ज़रूर उसका रिजल्ट मिलेगा। और वाकई चौधरी परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट होते हुए भी, जो जी। जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है उसके लिए तो बहुत कुछ होता है, तो इसके बावजूद मामूली फ़र्क था। और अब जब फैसल नियाज़ी के तो कागजात रिजेक्ट हो गए, और अलीम खान को वहाँ 35,000 वोट मिले, और चौधरी ज़ियाउर रहमान साहब ने माशाल्लाह 54,000 वोट लेके वो सीट जीत ली, क्योंकि एक तो इनका वो सबका तजर्बा भी, या ज़िला काउंसिल के जी वाइस अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन रह वाह। चुके हैं, और फिर हाजी साहब के साथ या आपके साथ आते जाते माशाल्लाह, तो ये आपके चाहने वालों के लिए बड़ी खुश आइंद बात है कि चौधरी ज़ियाउर रहमान साहब भी अब दाव पेच सियासत के सीख चुके हैं, तो उनके मुस्तकबिल के हवाले से आप मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि वो छोटा है और शायद सियासत मुझसे बेहतर करता हो। जी। उसका अंदाज जो है वो रवायती सियासतदानों वाला है, हम्म। लोग उसे इसलिए पसंद करते हैं। जी। हमारा अंदाज जो है वो ज़रा सीधा सा है। आप ज़रा मीठे, वो ज़रा सख्त तबीयत का बंदा है। मैंने 2013 में चौधरी करमदाद वाला और आप लोग एक ही साथ थे, तो यहाँ जलसा था, फिर आगे चकूक में, तो चौधरी मुजफ्फर नज़ीर वाला मुझे कहने लगे कि प्लीज़ आइए, ज़रा कंपेयरिंग करते जाइए। जी तो यहाँ उस वक्त मैं वो हीरो सेंटर वाले काशिफ साहब होते थे, हाँ जी। वहाँ मैंने चौधरी करमदाद वाला और चौधरी ज़ियाउर रहमान की बड़ी गर्मा गर्म बहस सुनी। मैंने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाले वक्त में ये इकट्ठे नहीं चलेंगे, और वाकई ऐसा ही हुआ। तो वो जज्बाती ज़रूर है, और जज्बाती आदमी खरे आदमी खरे होते हैं, होते हैं। तो वाकई मामला उन्होंने फ़हम है जी, बात को समझता है। जी। तो अच्छा हाजी साहब, ये तो आपका सियासी लाया कहते हैं उरूज के बाद ज़वाल, ये भी जी लाज़मी हाँ, होता है। तो बिल्कुल। इसके लिए आप मुस्तकबिल के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आपने 2018 में विन किया, और इस मरतबा मामूली फ़र्क से आप हार गए, तो आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? शाह साहब, सबसे पहले तो है मेरा ईमान है सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन, जी। और गैरुल्लाह से कुछ न होने का यकीन। जी। मैं समझता हूँ कि मैं जो सियासत करता हूँ, हम्म। प्यार मोहब्बत की सियासत करता हूँ, इज़्ज़त की सियासत करता हूँ, लोगों की खिदमत की सियासत पे यकीन रखता हूँ। हम्म। और मैं अपने मिशन पे जी। आज भी कारबंद हूँ। जी। मैं सियासत बराए मुखालफत नहीं करता। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि आज भी मैं सुबह की नमाज के बाद अल्लाह से मांगा, या अल्लाह मेरे शर से लोगों को महफूज रखना, हाँ नहीं। हाँ। और ठीक। लोगों के शर से मुझे महफूज रखना। जी बिल्कुल। खिदमत है, कहते हैं खिदमत से
खुदा राज़ी होता है। जी मेरे वालिदैन ने मुझे यही समझाया, मेरे जी वालिद साहब ने मुझे यही समझाया, और हमेशा उन्होंने मुझे अच्छाई का दर्स दिया। और हमने ज़िंदगी में कभी वो 1 रुपया भी कमीशन की सियासत नहीं की, जी झूठे पर्चों की सियासत नहीं की, लोगों को नीचे लगाने की सियासत नहीं की। जी बाद लोग आते हैं, यार पर्चा कराओ, तो उसके बाद साढ़े और नाल आ जाएंगे। जी मैंने कहा नहीं, जी। जिसने आना है प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से, हम्म। हमारी खिदमत को देखते हुए हमारे साथ आए। जी। अच्छा हाजी साहब, आप अपने अब्बा जी का जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने 1980 की दहाई में और उससे पहले भी उन्हें बड़े खुशू खुजू के साथ अपने क्लास हाउस से बैठे काम करते देखा। और फिर उन्होंने आपकी तरबियत ऐसी की और फिर आपको लाइन ऐसी दी कि आप चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। और माशाल्लाह सियासत के साथ साथ आपके ये नास्को फैक्ट्री है, वेलकान फैक्ट्री है, वार्बल फैक्ट्री है, और उधर चलियोट में गलबन खाद फैक्ट्री है, और दीगर जड़ा जो वाला में। जड़ावाला में। तो ये अपना हाजी साहब की तरफ से लाइन दी गई थी, या कि चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब जब लाहौर में जाके उन्होंने अपने कारोबार को काफ़ी वसअत दी, तो ये उनकी सोच या आपके अपने दिमाग की इख्तिरा? देखिए, जहाँ तक बिजनेस का तल्लक है, जी हमारी रहनुमाई तो हमारे वाले साहब ही की थी। जी मैंने पेस्टिसाइड की दुकान बनाई, जी। कपड़े की दुकान पे सामने मैंने पेस्टिसाइड की दुकान बना ली। हम्म और फिर 1994 में हम्म। हमने सोचा कि हम पेस्टिसाइड की कंपनी बनाएं। जी। और मज़े की बात ये बताऊं मैं, शाह साहब, हाँ मेरे एक दोस्त थे आदिल शाह साहब, पेन पेस्टिसाइड कंपनी के मालिक थे। हाँ। अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत में जगह दे। अच्छा, मैं और भाईजान वहाँ चले गए, जी। 1994 की बात है। हम्म उन्हें कहा कि हम ये कंपनी बनाना चाहते हैं, हम्म। कि हमारी कोई रहनुमाई करे, हमें कोई इसकी फिजिबिलिटी बना के दें। जी तो उन्होंने पहले कहा कि यार तुम पहले साल 50 लाख रुपए नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। जी एमएनए साहब ने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, अब फिजिबिलिटी बनती है। जी फिजिबिलिटी बन गई, हम वापस आ गए, आके अब्बा जी को ये बात बताई। जी। हफ्ता 10 दिन गुजरे, मैं ज़रा थोड़ा सा घबराया। अभी 50 लाख रुपए उस ज़माने में तो वो काफी बड़ी और थी, रकम आज थी। के 50 करोड़ के बराबर थी। जी तो मुझे उन्होंने कहा कि तावर में की गल है। जी मैं कहा जी पहले साल ही अगर 50 लाख रुपए नुकसान हो गया, तो फिर आप आगे की करांगे। जी। उन्होंने कहा अच्छा, होर कोई गल? हम्म मैं कहा नहीं जी। हम्म। उन्हें पूछा मेरे को, कहते पैसे कि देने? जी। मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੇ ने। हाँ तो कहते जाओ शुरू करो, ठीक। नुकसान होएगा तो मेरा होएगा ना, हाँ जाओ अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह करो। सही उन्होंने सही। हमें इसमें तकवीत दी, हमें हौसला दिया, हमें प्यार दिया। उन्होंने कहा जाएं शुरू करें। जी। ये मैं समझता हूँ उसी उनकी हिम्मत की वजह से अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। अच्छा, तो अब आपके अंदाजे के मुताबिक कितने हजार मुलाजमीन है जो आपके इन इदारों में काम कर रहे हैं, और उनके चूल्हे आपकी वजह से जल रहे हैं? शाह साहब, ये मैं समझता हूँ कि 2000-2500 के दरमियान है मतलब मुलाजमीन हमारे पास ना, जी। जिनके वजह से हमारा चूल्हा चल रहा है। अच्छा। हमारी वजह से नहीं, उनकी वजह से हमारा चूल्हा चल रहा हाँ जी, यूं समझ है। लें। यूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। मैं अपना समझता हूँ ज़्यादा बेहतर यही है कि उन्हीं की वजह लाज़िम से मलज़ूम है वो मजलूम भी है और दूसरे आप भी। भी। जी। तो अल्लाह का बड़ा ही करम है, बड़ा ही शुक्र है, करोड़ों से अल्लाह मियाँ में बेहतर रखा हुआ है। जी। अब बस हम उसी से मांगते हैं, वही देने वाला है, हम्म। तो दे रहा है। अच्छा हाजी साहब, वो तो माशाल्लाह आपका बड़ा वसी सिलसिला है। चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब, वहाँ वो जो शुरू में ठेकेदारी का सिलसिला शुरू किया, क्या अब भी वो जारी है या इससे नहीं, वो हट? वो उन्होंने छोड़ दिया था। वो अच्छा। छोड़ दिया था, सारी तवज्जो अब इसी की तरफ है, अच्छा, सियासत की तरफ। सियासत की तरफ है या बिजनेस की तरफ कह लें आप। अच्छा हाजी साहब, अब तो सियासत भी बहुत महंगी भी हो गई है और मुश्किल भी हो गई है। आप जिस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि वोट चाहिए, तो वो फ़ौरन कहते हैं बच्ची की शादी है, 2 लाख रुपए दे दीजिए, आँख का ऑपरेशन करवाना है, 1 लाख रुपए दे दीजिए, फलां काम करवाना है। और वो लोग जो आपको साथ लेके चल रहे होते हैं या आपके साथ अटैच हो जाते हैं, वो भी उनकी सिफारिशें करते हैं और लाखों रुपए
आपको देने पड़ जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं हर शाह साहब, ये इलेक्शंस? तो अल्लाह ही हिम्मत देता है, जी, अल्लाह ही कोई ना कोई असबाब पैदा कर देता है, जी, और जो किसी की किस्मत में होता है वो हो जाता है। जी। अच्छा, तो पिछली तो मर्तबा आपने देखा कि खगा साहिबान में से मियाँ कमरुज़्ज़मान खग्गा के साहिबजादे, जी उनके जी। क्या नाम, सोहेल मलक ज़मान सोहेल। खग्गा साहब, जी उन्होंने 53,000 वोट आज़ाद हैसियत से ले लिए है और इस मर्तबा तवक्को थी कि वो भी मैदान में आएंगे, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहे। इसकी वजह आपके ख्याल में पार्टी टिकट ना मिलना था या कोई और वजूहत मैं भी थी? समझता हूँ पार्टी टिकट तो उनसे दूर नहीं था, हम्म, लेकिन वो हम्म, अच्छे इंसान हैं। शायद सियासत उनके, बस का, मेरा ख्याल है मुश्किल काम है। क्योंकि वो जब लोगों से हर वक्त मिलना बैठना, उनकी टाइमिंग उठने की वो दूसरी डिफरेंट है। जी, वो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो मेरे कज़न के बेटे हैं जाहिद शाह साहब, वो जी उनकी कंपेयरिंग किया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि इनका क्या तरीक़ाकार है? कहते जी उस्मान शाह साहब उधर से आते हैं, तो वो जो चकशाना थे जी 1 बजे, तो फिर वो घर जाते हैं, उनको साथ लेके 1 बजे ये निकलते हैं, फिर ये हल्का की तरफ निकलते हैं। तो ज़ाहिर है इसके लिए तो लोगों की डिमांड होती है कि जनाज़े के लिए भी आया जाए, ताज़ियत के लिए भी आया जाए, खुशी पे भी आ जाए, हर मौके पे, जी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप तो माशाल्लाह अ, जी हाँ। अच्छा, तो ठीक है, वो अपना, तो आप तो माशाल्लाह इसको मैनेज कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलात पेश आती हाँ, हैं? शाह साहब, बेशुमार दफ़ा अपने कारोबार को सेक्रीफाइस करते हुए हमें इन मामलात को देखना पड़ता है। जी, वहाँ पे हमारी अदम मौजूदगी कारोबार की तरफ से और सियासत की तरफ तवज्जो, काफ़ी इसमें फाइनेंशियली भी हमें नुकसान होता है। जी, लेकिन क्योंकि सियासत हमारा कारोबार नहीं है, जी, और इसलिए हमें अपने कारोबार पे तवज्जो देनी थोड़ी सी पड़ती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी किसी गरीब आदमी का काम करके जो दुआ मिलती है, जी, दिल खुश हो जाता है। जी, जी, मैं आपको एक मिसाल दूँ। हाँ, एक यहाँ पे शाह साहबान है, उनका मोटरसाइकिल पकड़ा गया। हुँ, थाने गए हुँ, तो उससे किसी ने कहा भी 2,000 रुपया दे दो। हुँ, उसने कहा, अभी पैसे तो मैं नहीं देता, हुँ, चीज़ें तो मेरी पूरी हैं। हुँ, उनके जाए, अच्छा, मेरे पास आ गया, भाई साहब मैंने कभी ज़िंदगी में रिश्वत नहीं दी, जी, मुझसे वो रिश्वत मांगते हैं, मैं नहीं देना चाहता। हुँ, मैंने उसे फ़ोन किया, उसका काम हो गया। जी, जो उसने दुआएं दी आज तक मुझे नहीं वो भूलती। जब भी मैं हुँ, मायूस होता हूँ तो फिर मुझे वो दुआ याद आती है, हुँ। तो मैं फिर दोबारा हिम्मत करता हूँ, लोगों की खिदमत के लिए तैयार हो जाता हाजी साहब माशाल्लाह काफ़ी वक्त आपने दिया हमारे चैनल के लिए, और नमाज जुमा का वक्त हो रहा है, कासिम साहब इशारा कर रहे हैं कि नमाज जमात खड़ी होने वाली है। अच्छा किया इन्होंने इशारा दे दिया, वरना बहुत सी बातें और भी पूछने को दिल चाहता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह दीगर मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी शाह साहब, जी, आपने बड़ी मेहरबानी की, कमाल शफ़क़त की और मेरा इंटरव्यू किया। जी, मैं समझता हूँ कि आपने मेरी काफ़ी चीज़ें दोबारा मुझे बचपन से लेकर आखिर तक सारा याद करा दिया। जी, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह जब आप कहेंगे मैं फिर आपकी खिदमत के लिए हाज़िर ठीक, थैंक हूँ। यू। थैंक यू सो मच।